ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आइए देखते हैं जर्मनी मेरी नज़र से। और वॉल्सबर्ग ये एक शहर है जहाँ पे वॉल्क्सवैगन कार बनती है। उसका बहुत बड़ा प्लांट है। घर से 2 घंटे का डिस्टेंस था ट्रेन से, तो हमने डिसाइड किया ट्रेन से इस यात्रा का आनंद लिया जाए। तो हम लोग स्टेशन पे पहुँचे। ट्रेन बिल्कुल टाइम से थी, टाइम से ट्रेन आई। ट्रेन में आप बच्चे को अपने गोद में ले सकते हैं और स्ट्रॉलर खड़ी करने की साइड की जगह होती है। तो जो व्हीलचेयर होती है, ओल्ड एज वगैरह होते हैं, और ये लोग भी ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, ये लोग भी इसमें इसी डिब्बे में अलग से एंट्रीज़ की फ़र्क होती है, स्लाइड ही होती है। तो उसमें व्हीलचेयर और साइकिल वाइकिल अपनी ले आते हैं, साइकिल वाले साइकिल खड़ी कर देते हैं। बस 2 घंटे के सफ़र के बाद हम स्टेशन पे उतरे, कुछ रिलैक्स किया। मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, फिर तो घूमना ही घूमना है और इस शहर का आनंद लेना है। बस फिर तो छोटी को भी नीचे स्ट्रॉलर में से उतारा और उसको एक कौवा दिख गया, तो वो तो उसमें बिज़ी हो गई। और वो देखिए कैसे कौवे को पकड़ने के चक्कर क्या में बोली गुड्डू? मस्त हो कहाँ गई जाला? अपना। बस फिर हम लोग अपना थोड़ी देर खाया पिया, उसको भी कुछ खिलाया और निकले शहर घूमने के लिए। शहर तो बहुत खूबसूरत शहर। पहले तो हमें ये प्लांट दिखाई दिया वॉल्क्सवैगन। देखिए पीछे वॉल्क्सवैगन, इसका बहुत बड़ा प्लांट था। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अभी तो हम रिवर के साइड हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग चले म्यूज़ियम देखने के लिए। साइंटिफिक सेंटर म्यूज़ियम था ये, फानो। तो ये बिल्डिंग की खासियत ये इतनी अजीबोगरीब बिल्डिंग थी, यही समझ में नहीं आ रहा था कि इस बिल्डिंग में कहाँ से एंट्री ली जाए। आइए मैं दिखाती हूँ इसके आपको सब तरफ से व्यू। फिलहाल हमने तो उसका आउटर लुक देखा, पहले तो पूरा इसको घूमा। ये देखिए बिल्कुल ही अजीब, इसका कंस्ट्रक्शन ही बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क था। ये देखिए इसको, आप पहले तो इस बिल्डिंग को बाहर से ही एंजॉय कर लीजिए जो हमने किया। ये साइंस म्यूज़ियम बहुत बड़ा म्यूज़ियम है यहाँ पे। रात के अंधेरे में इसकी खूबसूरती देखिएगा, आगे शेयर करूँगी। पहले थोड़ा सा हम लोग इसको बाहर से देखने के बाद थोड़ा शहर घूम लें। ठंडा मौसम, चिल्ड हवा और हल्की हल्की गुनगुनाती सी धूप, घूमने का आनंद ही कुछ और था। और सामने देखिए कितने खूबसूरत मकान। तो कुछ तो इतने खूबसूरत थे कि मन कर रहा था उनके अंदर भी होके आया जाए कि उन लोगों ने वहाँ कैसे सेटअप किया हुआ है। बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव से मकान, चारों तरफ खिलखिलाती हुई हरियाली और मुस्कुराती सी घास। सामने ये वॉल्क्सवैगन प्लांट, जहाँ पे कितनी तरह की कारें बनती हैं। और हल्का अंधेरा हो चुका था और पूरा वॉल्क्सबर्ग जो था वो रोशनी में, बिल्कुल रंग बिरंगी रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली सी मनाई जा रही है। इस समय हम ब्रिज क्रॉस करके वॉल्क्सवैगन का बड़ा सा प्लांट, जहाँ पे बहुत सारी कारें रखी गई थी। आइए एक झलक लेते हैं। कुछ विंटेजेस कार के साथ तो फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाई, लेकिन वहाँ जाके समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कारें देखना शुरू करें। ऐसा लग रहा था छोटे छोटे शेल्फ में रखे हुए हैं। मेरे पीछे जो रंग बिरंगी लाइट्स हैं, ये वॉल्क्सवैगन प्लांट का एक हिस्सा है क्या। पर वहाँ तो बड़ी बड़ी पूरी पूरी गाड़ियाँ थी तैयार, कितनी सारी कारें। और कईयों के तो मुझे नाम भी नहीं पता थे, और जिनके पता थे उनको जर्मन लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोनाउंस कर रहे थे। जैसे BMW की जगह BMW, पोर्शे, मर्सिडीज को मैक्सिडिस, ऑडी, आउडी। चलिए आप कुछ विंटेज कार का भी आनंद लीजिए। हुंडई, हैंडे, कितनी सारी तरह की कारें उस प्लांट में तैयार होती हैं। कंपनी के कुछ ब्रांड्स ऑटोमोटिव, ऑडी, बेंटले, कपरा, डुकाटी, जेटा, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, स्काउट, सीट, स्कोडा, वॉल्क्सवैगन कारें। एल्पिना, अपीना। वॉल्क्सवैगन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉल्क्सवैगन समूह का एक बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निर्माता है, जिसका मुख्यालय वॉल्क्सबर्ग है। ठीक है। कंपनी यात्री और वाणिज्य वाहन यानी मोटरसाइकिल इंजनों और टर्बो मशीनरी का डिज़ाइन और निर्माण वितरण करती है, और साथ में ही बड़े बड़े उसके सेवाएं भी प्रदान करती है।
2016 में ये बिक्री हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी थी और 2017, 18, 19 में इस खिताब को बरकरार रखते हुए 10.9 मिलियन वाहन बेचे। इसने 2 दशकों से अधिक समय में यूरोप में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी बरकरार रखी है। कितना बड़ा वॉल्क्सवैगन का प्लांट, उसमें कितने सारे ब्रांड्स, और पूरी जर्मनी में जहाँ जिन शहर में मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ सड़कों पर भागती वॉल्क्सवैगन की रंग बिरंगी, हर रंग में, मतलब लाल, नीली, पीली, हरी, काली, कोई रंग ऐसा नहीं था जिसमें गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती थी। इतने खूबसूरत कारें पूरी सड़कों पे यहाँ वहाँ दौड़ती हुई दिखाई देती थी। 2 सीटर्स, 4 सीटर्स, 6 सीटर्स, डिफरेंट मॉडल, मतलब देखते ही मन खुश हो जाता था, इतनी डिफरेंट टाइप की कार्स और कलर्स। कौन कौन से ज़माने की कारों की भव्य प्रदर्शनी लग रही थी। मतलब ये सब गाड़ियाँ, सब कारें, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता जो वहाँ पे इनका लुक था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और डिफरेंट मॉडल, बिल्कुल लगता नहीं था कि कभी ऐसी कारें भी चलती होंगी। कई बार हम लोग जब घूमने निकलते थे तो आसपास से सर पर दौड़ती एकदम से कारें निकल जाती थी और हम देखते थे और तब तक सोचते थे कि इनकी पिक्चर लें, इनको मोबाइल में कैप्चर करें, तब तक तो वो बहुत दूर चली जाती थी। कुछ एकदम ऊंची कार, कुछ एकदम ज़मीन को छूती हुई कारें, कुछ रेस लगाने वाली कारें, इतनी तरह की कारें कि आप पूरे टाइम यही देखते रहिए कि कौन सी कार साइड से निकली है। यूँ तो 24 घंटे भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बाद हम लोग वापस आए। अच्छी तरह से थक गए थे, लेकिन कारें देख के मन नहीं भरा था और अभी तो इसको देखने के लिए पूरा दिन चाहिए था। ये सामने 4 बड़े-बड़े पिलर्स बहुत ऊंचे थे, यहाँ तक तो जाना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि थक भी गए थे और रात भी हो चली थी। रंग बिरंगी रोशनी से चमकती हुई शांत नदी और सफ़ेद चमकीले चमकते हुए चाँद ने पूरी थकान को मिटा दिया। चाँद इतना पास लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाथ बढ़ाएंगे तो चाँद हमारे हाथ में आ जाएगा। गाने की धुन याद आ चली, गली में आज चाँद निकला। वापसी आते समय हमें फिर साइंटिफिक म्यूज़ियम की बिल्डिंग मिली। बिल्डिंग बिल्कुल फ़र्क लग रही थी इस टाइम, देखिए बिल्कुल रंग बिरंगी बिल्डिंग, समझ में नहीं आ रहा था जो हमने सुबह देखी थी बिल्डिंग है वही बिल्डिंग है, और इसके नीचे पूरे मार्केट की पार्किंग। इस बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर एक बड़ी बिल्डिंग थी, आउसलैंडर बिहोरे। ये वो स्थान है जहाँ विदेशी लोग जर्मन निवास परमिट या स्थायी निवास के लिए आवेदन करते हैं। यानी हर एक इंसान जो बाहर से आता है उसका डेटा यहाँ पे होता है। दोस्तों, अगले वीडियो में घूमेंगे एक नया शहर।